विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं। आप देख सकते हैं कि आज 248 दिन हो चुके हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को प्रोटेस्ट में, जिन्होंने अपनी सैलरीज़ को लेकर के और रिलोकेशन की मांग को लेकर के जो है वो प्रोटेस्ट शुरू किया था। 248 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक हुकूमत से कोई जवाब नहीं आया है। आज ये लोग प्रेस क्लब जम्मू में पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये प्रोटेस्ट जो है वो पिछले 248 दिनों से जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ यानी कश्मीरी पंडित्स ने जो है वो जारी रखा हुआ है। इन्होंने ये प्रोटेस्ट अपनी मांगों को लेकर शुरू किया हुआ था, जिसमें मेनली टारगेट शूटिंग की बदौलत रिलोकेशन की मांग थी और जम्मू में रहने की बदौलत जो इनकी तनख्वाहें, जो इनकी सैलरीज़ बंद की गई थी, उनको रिलीज़ करने के लिए भी जो है वो ये जंग जो है वो शुरू की हुई थी। आज 248 दिन के बाद ये कश्मीरी पंडित जो है वो दोबारा प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचे हुए हैं अपने प्रदर्शन को लेकर के। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। इस वक्त हमारे साथ एक सदस्य यहाँ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो है वो मौजूद है। मैडम, अपना नाम बताइए। कंचन नाम है मेरा। आज 248 दिन हो गए हैं। आपकी मांगे जो थी वो अपनी सैलरीज को रिलीज़ और उसके बाद रिलोकेशन की थी। क्या कुछ रिस्पांस अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको आया हुआ है? सर देखिए, हमने उम्मीद लगाई थी, हमसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया और उन पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो हम अब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, सर प्लीज़ अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए। कोई रिज़ल्ट जो मतलब हमारी ज़िंदगियों को सुरक्षित कर सके, हमें वैसा रिज़ल्ट चाहिए। आपने मतलब अपना मुंह बंद रखा, आपने मौन व्रत धारण रखे हो हमारे लिए, तो प्लीज़ अब वो तोड़ दीजिए हमारे लिए। हमने क्या ही मांगा, हमने किसी भी आपसे बिल्डिंग या किसी भी प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं की है जो जेन्युइन नहीं होगी। अपनी जानों को सुरक्षित करना तो एक जेन्युइन डिमांड है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो उसी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आप हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए और हमें रिलोकेट कर लीजिए। उतनी देर तक ही कर लीजिए, हम टेम्परेरी रिलोकेशन मांग रहे हैं जब तक आप कश्मीर में वैली में जाके वहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं कर देते हैं। जो सैलरीज़ को रिलीज़ लेकर के आप लोगों की एक मांग थी, क्या सैलरीज़ जो है वो पेंडिंग लोगों की सैलरीज़ को रिलीज़ किया गया है या उसके बारे में भी अभी तक जो है वो कोई जवाब नहीं आया? सर अभी तक तो कोई सैलरी किसी की नहीं निकली है, तो ये एक आश्वासन ही है। अभी मैं झूठा ही हुआ क्योंकि काफ़ी देर से 15 के बाद तो शायद से सैलरीज रिलीज़ भी नहीं होगी। तो मतलब फेस्टिवल पे फेस्टिवल आते गए, हमें फेस्टिवल का अब कोई अफसोस नहीं है, वो तो चले गए, लेकिन जो हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, फैमिलीज़ में बीमार लोग हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ खुद दवाइयों पे ही है, वो खुद बेड रिडन है, तो एटलीस्ट आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। सैलरीज़ को इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए आपको। सैलरीज़ तो विड्रॉ करनी चाहिए थी हमारी विदहेल्ड सैलरी जो, लेकिन अभी तक कोई सैलरी हमारी नहीं विड्रॉ हुई है। मैम, 2 दिन पहले रविंदर रैना साहब जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से दिल्ली में मीटिंग के लिए गए थे। तमाम तर लोग जो इस वक्त प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, जिसमें आप रहबर खेल की बात करिए, रहबर जंगलात की बात करें, रहबर ज़रात हों, NYC हों या बाकी हों, सब लोग कह रहे थे कि वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो फ़ैसला बेहतर लिया गया है। आपको भी क्या इसमें कुछ उम्मीद है कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ रिलीफ वहाँ से आया होगा? सर ओबियसली सी बात है, जब रविंदर रैना जी दिल्ली के लिए उन्हें जाना था तो उससे पहले हमारा प्रदर्शन उनके ऑफिस के बाहर था और हमने खुद अपने हाथों से एक लेटर लिख के दिया था, हर एक इंडिविजुअल पर्सन ने लिख के दिया था PMO और HMO को, कि हमने जो हमारी जो तकलीफ़ है उसमें सब मेंशन करके था। तो वो हमने रविंदर रैना जी को सौंपा था ताकि वो हमारी बात जो है डायरेक्ट PMO और HM से बात करे। तो ओबियसली सी बात है, हमारी बात तो वहाँ की ही होगी, तो हमें बस इंतज़ार है आपकी हमारे लिए क्या उन्होंने रिज़ल्ट निकाला होगा, कौन सा मतलब एड्रेस की होगी हमारी जो डिमांड्स थी है, किस तरीके से की होगी, क्योंकि हमने अपना दुख तो उन्हें बहुत भली बातें बता दिया, रोक के बता दिया, सड़कों पे बैठ के बता दिया। अगर अभी भी हमारी डिमांड्स को एड्रेस नहीं करेंगे वो, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जो भी हो, हम प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू करेंगे। आपने हमारी डिमांड्स आज फुलफ़िल नहीं करी है, लेकिन आगे चल के आपको करनी पड़ेगी। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी गवर्नमेंट को हमारी जो भी कंडीशंस हैं उन पे संज्ञा लेनी चाहिए कि अब काफ़ी हो गया, 8 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो अब हमारी डिमांड्स को है वो एड्रेस कर लीजिए आप। और हमने कुछ जब रिजौरी में वो टेरर अटैक हुआ था तो हमने हमारे LG से
डिमांड करी थी कि हमारे साथ प्लीज़ एक मीटिंग रख लीजिए। हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी 2 तारीख को, तो कल सुना गया कि उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन तो स्वीकार कर ली, उसका वेलकम कर दिया, लेकिन हम तक मतलब उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया लेकिन हमारे तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। हमारी सारी जो अमीक डिस्प्लेस्ड एसोसिएशन है, सारे मेंबर्स जो है जो वो सब यहीं हैं, लेकिन वहाँ कोई और ही मिलने गया उनसे। आई डोंट नो कि वो लोग कौन है। शायद से गवर्नमेंट हमारे साथ वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रही है। तो उन्होंने अपने ही कुछ एजेंट्स को बुलाया, वहाँ जाके उन्होंने जो डिमांड्स खुद से पूरी करनी थी वही एड्रेस कर दी, तो हमें फिर से एक लॉलीपॉप ही दे दिया। बट चलो, अगर आपने उनको बुला दिया तो एटलीस्ट हमें भी बुला लीजिए, हमसे भी बात कर लीजिए। हम आपसे 248 डेज से जो बात करना चाहते हैं, प्लीज़ आप उस बात को सुन लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना 248 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है वो हुकूमत ने बिल्कुल भी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ के बारे में कोई बेहतर फ़ैसला नहीं लिया है। इन पेशेंट्स हैं इन लोगों के, उनके लिए मेडिसिन्स का या उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इन लोगों के पास पैसा नहीं है। कब आएगा हुकूमत की तरफ से पीएम पैकेज के लिए बेहतर फ़ैसला? कब होगा पीएम पैकेज की इस स्ट्राइक का कॉल ऑफ? ये जानने के लिए आपको बना रहना होगा हमारे साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।